देखिए, अगर एक चीज आपने सप्लाई चेन के बारे में, मेरा तो सबसे बड़ा सबक जो है रशिया यूक्रेन वॉर का ना, वो ये है कि जिसकी सप्लाई चेन वो मैदान जंग का बेताज बादशाह। यू हैव टू कंट्रोल द सप्लाई चेन्स। इफ यू कैन कंट्रोल योर सप्लाई चेन्स, बॉस, यूर सेटल्ड, यूर डन। आप बैठे हो एट अ कंफर्टेबल प्लेस। यूक्रेन नहीं करता, यूक्रेन डिपेंडेंट है, रशिया डिपेंडेंट नहीं है। रशिया के पास पूरा आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम, ये इंजन से लेकर, जो प्लेन में इंजन लगता है उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेकर उसके ऊपर जो पेंट लगता है, नट बोल्ट स्क्रू वायर सॉफ्टवेयर, सारा का सारा रशिया कोई बाहर से लेता ही नहीं, और रशिया चैंपियन बन गया। आपको एक बात पता है, ये सारे के सारे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल, तब आपको पता लग जाएगा। ये सब लोग, जितने भी देश हैं नेटो के, ये सब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। सिर्फ एक वेपन प्लेटफॉर्म के बारे में बात करूंगा, 155 mm मीडियम। सारे के सारे इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर जो बाइडेन, इन लोगों ने सप्लाई करा। जितना पूरा नेटो सप्लाई कर पाया यूक्रेन को, उससे 10 गुना ज्यादा रशिया मैन्युफैक्चर करता है और यूक्रेन के ऊपर चलाता है। आप रशिया के इकोसिस्टम को बीट नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये इकोसिस्टम बनाते 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 हुआ ये कि ये मामला इतना बड़ा हो गया रशिया का, मैं रशिया की बात कर रहा हूं, ये मामला इतना बड़ा हो गया कि रशिया हो गया सेल्फ सफिशिएंट। यहां पे अमेरिका, यहां पे यूरोप, वो इकोसिस्टम, अच्छा अमेरिका का इकोसिस्टम तो बहुत ही सॉलिड है वर्ल्ड का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अमेरिका की प्रोडक्शन कैपेसिटी गिर गई। जितनी जल्दी ये 155 mm के शेल्स बना सकते हैं, अमेरिकन नहीं बना सकते, पूरा नेटो नहीं बना सकता जितना अकेला रशिया बनाता है। तो बात यह है, अब मैं मुद्दे पे आता हूं, 10-12 मिनट हो गए मुझे बोलते बोलते। दोस्तों, अगर जस्ट इमेजिन, अगर ये लोग कहते हैं ठीक है साहब, हम 5% अपना जीडीपी का डिफेंस को डालते हैं, अब इनको चाहिए हथियार, पैसा है, अब चाहिए हथियार। अब एक बात बताइए मुझे, ये हथियार आएंगे कहां से? हु विल सप्लाई दीज वेपन्स? क्योंकि इनकी तो अब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी एक बार बन गई है, उसको बढ़ाने में आपको समय लगेगा। आप यूं तो कर नहीं सकते कि चलो जहां पे 10 बम निकल रहे थे कल से 1000 निकलेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। उस कैपेसिटी को बढ़ाने में, प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में साल दर साल लग जाएंगे। और पुतिन का कुछ नहीं पता, अगले साल बोलता है कि जरा देखना यार, जरा फिनलैंड को जरा घंटी बजा के आना दरवाजे की। तो अब क्या होगा? यहां पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, कि इंडियन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा मौका है यहां पे। जो इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप कहीं पर भी हो, आप हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, ये आपके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यूरोप अब पागलों की तरह पैसे खर्च करेगा, पागलों की तरह। ये आपके पास विंडो है, और ये विंडो 4 साल की है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो अभी आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है यूरोप के अंदर। उनको लग रहा है फिर से ट्रंप अटैक करेगा, एंड दे डोंट हैव आर्मीज, दे डोंट हैव आर्मीज। इनके नामात्र के, किसकी प्रोफेशनल आर्मी है? फ्रांस की है, यूके की है, और बाकी सबकी ऐसी चलती फिरती गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली फौज है। दे कैन नॉट फेस द रशियंस। Even the French and the British cannot face the Russians. ये बात भी सच है, right? But at least they are nuclear powers. France is a nuclear power, UK is a nuclear power. Rest of them ये तो ऐसे ही हैं, छोट-मोट हैं, बड़े दिखने में अमीर। वो देखो साहब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या खूबसूरती है। वो बगल में पुतिन बैठा है, बगल में पुतिन बैठा है। तुम लोगों ने ऐशी करी और पुतिन ने अपनी तलवार तेज करी, और पुतिन को कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है अगले 4 साल में ट्रंप पुतिन को रोकेगा, नहीं, ट्रंप तो एडमायर करता है पुतिन को यार। ट्रंप क्यों रोकने लगा उसको? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंडिया के जो वेपन्स मैन्युफैक्चरर, जो हथियार बनाने वाले हैं इंडिया के, आप जाइए, आपके लिए बहुत बड़ी। देखिए, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मेजर साहब आप लड़ाई बढ़ाने की बात, मेरे कहने से लड़ाई बढ़ रही है या मेरे कहने से घट रही है? नहीं, मेरे ना कहने से बढ़ रही है ना घट रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, यूरोप इज स्कैर्ड। पूरे यूरोप का गला सूखा हुआ है, और यूरोप के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, और अमेरिका के पास भी उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है जितनी रूस के पास है। चीन से तो आप खरीदोगे नहीं, चाइना की बड़ी तगड़ी कैपेसिटी है, चाइना से आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि आपकी सबकी नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि चीन आपका दुश्मन है।
जर्मनी की ले लो, इटली की ले लो, बेल्जियम की ले लो, पोलैंड की ले लो, यूके की ले लो, फ्रांस की ले लो, कहां की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट 2024 की पकड़ लो, 25 की आई नहीं है, 2024 की पकड़ लो, सबके सब कहते हैं प्राइमरी थ्रेट क्या है? चाइना। यानी कि आप चाइना से हथियार नहीं खरीदोगे। अच्छा, हथियार क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि रशिया अटैक करने वाला है। रशिया से आप हथियार खरीद नहीं सकते क्योंकि उसको तो आपने दुश्मन करार दे दिया। तीसरे लेवल पे आप किससे खरीद, और कौन है वेपन्स जो बनाता है दुनिया में? मास लेवल पे कौन बना रहा है वेपन्स? आज की तारीख में दोस्तों, अगर आप राफेल खरीदने जाओगे ना, 10 साल की वेटिंग लिस्ट है, 8 से लेकर 10 साल की। कैश है आपके पास, कैश है। आप फ्रांस की सरकार को या डसॉल्ट एविएशन को बोलते हो ये लो $10 अरब, वो कहता है साहब ये टोकन लो, लाइन में लग जाओ, 8 साल के बाद शक्ल दिखाना, पहला जेट देंगे। ये वो डसॉल्ट एविएशन है जिसके पास ऑर्डर थे ही नहीं। इंडियन एयरफोर्स ने 36 राफेल खरीदे और बल्ले बल्ले हो गए, पूरी दुनिया ने लाइन लगा दी, राफेल चाहिए, राफेल चाहिए, राफेल चाहिए। वो राफेल जिसको लोग देखना पसंद नहीं करते थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये इंडिया के लिए, इंडिया के एक्सपोर्ट, वेपन एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में यूरोप की मजबूरी है कि मोटे चेक काटे और हथियार खरीदे, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो पिनाका हो, चाहे वो कुछ और वेपन सिस्टम हो जो आप लोग बनाते हैं। यूरोप इज अ मार्केट दैट इज रेडी टू बाय इंडियन इक्विपमेंट। ये मैंने सोचा कि जो, जब मैंने मैसेज पढ़ा ना, वो ट्रूथ सोशल वाला, फिर वो ट्विटर पे डाला था डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे ही मैंने सोचा, मैंने बोला इसका एंगल ये है यार, इसका एंगल ये नहीं कि ट्रंप ऐसा कर रहा है और ट्रंप बोल रहा है। अगर तुम खरीदोगे, अगर ट्रंप कह रहा है कि भाई हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, नेटो वालों को, हमारी जिम्मेदारी नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारी, वो हथियार लाएंगे कहां से? यस, डज जर्मनी मेक वंडरफुल वेपन्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जर्मनी जैसे स्मॉल आर्म्स शायद ही कोई देश बनाता हो, इटली जैसे स्मॉल आर्म्स शायद ही कोई देश बनाता हो। बेरेटा इज एन इटालियन कंपनी, यू नो। आप हेक्लर एंड कोक, it is German, finest small arms in the world, but you require so much more, so much more. आपको तो मिलियंस अपॉन मिलियंस के शेल्स चाहिए, वो कहां से आएंगे आपके पास? सोचिएगा जरा इसके बारे में।